शायद आप सभी सुधीर जी को जानते हो, हाँ या ना? हाथ ऊपर करो तो मालूम पड़े, कौन नहीं जानता हो तो समझ में आवे। काफी हाथ ऊपर नहीं हो रहे, नहीं जानते हो क्या? हाँ, ये हमारे क्लब के पास्ट प्रेसिडेंट है और बहुत सालों से उनके मन में एक भावना थी कि मुझे बच्चों के लिए कुछ करना है, अंडर प्रिविलेज बच्चों के लिए कुछ करना है। और ये बात उन्होंने आज से 11 साल 2010 से शुरू की और 2010 में पहली बार सिर्फ 5 लाख का हमारे पास फंड था, उसका इंटरेस्ट में से ये स्कीम चालू किया था। अभी आप सोचिए 5 लाख का इंटरेस्ट कितना आएगा, उसमें से कितने बच्चे पढ़ाए होंगे। और आज 2010 से 2026 अगर मेरे पास 5 लाख होते और मेरे पास 12 करोड़ हो गए होते तो मैं भी अमीर हो गया होता। लेकिन ये 12 करोड़ 5 लाख में से 12 करोड़ बना के इन्होंने बच्चों में बांटे और एक सुंदर भविष्य तैयार किया। और एक सबसे बड़ी बात क्या है कि काफ़ी कॉलेज में, काफ़ी स्कूल में हम देखते हैं कि जो बच्चे उधर पढ़ते हैं, अभी शायद कौन से नीलकंठ या कोई तो भी इन्फोसिस वाले या कोई तो भी, मुझे ध्यान नहीं है, जो यूनिवर्सिटी से पढ़े थे उन्होंने पूरा यूनिवर्सिटी रिनोवेट किया और बहुत बड़ा फंड दिया। तो शायद इनके दिमाग में भी है कि ये बच्चे इतनी बड़े, ये जो छोटा सा बीज डाला है उसकी इतनी बड़ी ब्रांचेस बनेगी कि और बहुत सारे सुधीर जोशी इसमें से तैयार हो जाएंगे। तैयार हो आप सब? ये इनकी सोच है। मैं जो बोलता हूँ, जो इनको शायद नहीं मालूम है वो भी मैं जानता हूँ इनके बारे में। हमारी बहुत पुरानी दोस्ती है, शायद 93 मतलब 30-32 साल की दोस्ती बहुत होती है, आपकी उतनी उम्र भी नहीं है। तो ये, और उन्होंने जो शुरू किया है और जो ढंग से काम करते हैं कि हर बच्चों को जानते हैं। हम लोग भी साथ में हैं, हमारी सारी टीम साथ में है, लेकिन हमको किसी बच्चों का नाम शायद नहीं पता है। हमको हमें एक ही मालूम है कि चलो इंटरव्यू करना है, पास करना है, इतना पैसा दे दो, चलो वादा नहीं है। और मेरे जैसा पहले कोशिश करता है, अब तू खुद क्या देता है, फिर हम अपना बाकी का देते हैं। ये बोलते हैं कि नहीं ठीक है, वो जो देता है वो देता है, हम बाकी का देंगे। लेकिन इनको हर बच्चों का नाम मालूम है, हर बच्चा क्या कर रहा है वो मालूम है, कौन से फील्ड में जा रहा है मालूम है, क्या सक्सेस मिला इस साल, और उसका कभी उसका एजुकेशन पूरा होने वाला है। एकदम पूरा का पूरा विकिपीडिया है, पूरा विकिपीडिया। मुझे मतलब हैरानी होती, नहीं एक ही मिनट अभी बोलने बोला है, दीपक शाह को बोलने बोला, थोड़ा ज्यादा तो बोलेगा ना। तो ये मुझे हैरानी होती है कि इतनी सारे, अब हम घर के परिवार के नाम भूल जाते हैं, बच्चों के नाम कभी कभी भूल जाते हैं, बच्चों के बच्चे नहीं, बच्चों के मतलब फैमिली में भूल जाते हैं। तो ये इतनी सारी याद रखते हैं। मतलब एक बात समझ लो आप, ये याद नहीं रखते, आपसे प्यार करते हैं, ये सबसे बड़ी बात है। तो ऐसे सुधीर जोशी है जो लगातार 14 साल से, हमारे यहाँ चेयरमैन 1 साल के लिए होता है, कोई भी प्रोजेक्ट का चेयरमैन 1 साल के लिए होता है, बरोबर है। लेकिन ये लगातार 14-15 साल से, 16 साल से ही काम कर रहे हैं, आगे भी करते रहेंगे। तो इनकी हर बातों को ध्यान में रखना। आप किसी भी मुश्किल तकलीफ में आओ, कोई भी प्रॉब्लम आपको आने दो, इनको जरूर याद करना। और उन्होंने जो आपको जिम्मेदारी दी है, क्योंकि इनकी जिम्मेदारी क्या है, इनका काम क्या है, इनका काम है आप सबकी उड़ान में सपोर्ट करना। आपको बहुत उड़ना है, बरोबर है, लेकिन जब भी आपका कार्यक्रम पूरा हो जाए फिर इनको सपोर्ट करना कि उनको और भी बच्चों को उड़ाने में मदद करें। धन्यवाद। थैंक यू दीपक। फिर भी उसने छोटे में निपटा दिया। चलो, कमिंग बैक टू कम्युनिकेशन एटिकेट। मैं सॉरी, एक मिनट, इनके बारे में बताना भूल गया हूँ, सीमा जी प्लीज, क्योंकि सारा काम करते हैं तो बहुत सारा सैक्रिफाइस जो बात हुआ है अभी, ये इनका सैक्रिफाइस। नहीं कुछ हाँ,
तो इनके लिए एक बार जोरदार ताली। 24 घंटे में से 8 घंटा VLS का काम करता है इंसान, तो फिर इनके लिए होता है। यानी सीमा सचमुच अर्धांगिनी है, हर काम में उसका कंट्रीब्यूशन रहता है और उसको भी ये बहुत अच्छा लगता है कि बच्चों को हेल्प हो रही है। ओके, कमिंग बैक टू टॉपिक्स, कम्युनिकेशन एटिकेट। ओके, कितने वर्ड्स है कम्युनिकेशन एटिकेट में? कितने वर्ड्स है? 2 वर्ड्स है, बराबर है ना? एक कम्युनिकेशन और दूसरा एटिकेट। अभी कम्युनिकेशन क्या है? व्हाट इज कम्युनिकेशन? हम लोग जो कर रहे हैं दिस इज कम्युनिकेशन। बात करते हैं, लिखते हैं, मैसेज भेजते हैं, व्हाट्सएप करते हैं, ईमेल भेजते हैं, ये सब है ना। फिर एटिकेट क्या है? सबसे पहले एटिकेट हमें कौन सिखाता है? माँ बाप सिखाते हैं ना। कोई भी घर में आया, बड़े आदमी आए, प्रणाम करो, पैर छुओ, सब ये सिखाते हैं ना। यही एटिकेट्स है। स्कूल में जाते हैं तो टीचर क्या करते हैं? टीचर क्लासरूम में आते हैं तो हम सब लोग खड़ा हुआ करते थे, गुड मॉर्निंग सर, गुड मॉर्निंग मैडम बोलते थे ना। यही एटिकेट्स है। ये एटिकेट्स कितने पुराने हैं आपको मालूम है? कितना पुराना, मतलब ये जो एटिकेट्स का इम्पोर्टेंस है। इम्पोर्टेंट ये क्यों है एटिकेट्स? एटिकेट्स क्या है वो तो हमने देखा। ये एटिकेट्स इतने इम्पोर्टेंट क्यों है? क्योंकि एटिकेट से आपके लाइफ में पूरा उसका इफ़ेक्ट होता है और आपका आगे जाके आप अच्छा करोगे या नहीं करोगे ये एटिकेट्स के ऊपर डिपेंड करता है। सबसे पुराना एग्जाम्पल इसका मालूम है? ये क्या है? ये तो स्टोरी आपको मालूम रहेगा। कहाँ से है ये? महाभारत है ना। ये कौन कौन दिख रहे हैं कैरेक्टर्स आपको? बीच में बैठे हो तो भगवान श्री कृष्ण है, और 2 कौन है? एक अर्जुन है और दूसरा खड़ा रहा है वो कौन है? अर्जुन है ना। और जो बैठा है वो? हाँ, तो जब भी महाभारत का युद्ध होने वाला था तो कौरवों ने और पांडवों ने दोनों ने डिसाइड किया कि यादवों का सपोर्ट हमें चाहिए। तो ये दोनों निकले भगवान श्री कृष्ण से मिलने, द्वारका जाने। पहले पहुंचे कौन? दुर्योधन, राइट। और कहाँ बैठे वो? तभी भगवान श्री कृष्ण तभी सो रहे थे, तो वो जाके कहाँ बैठे? सर के पास। उसके बाद आए अर्जुन, और अर्जुन कहाँ खड़े हो गए? पैर के पास। इसे कहते हैं एटिकेट्स। आप किसी के पास कुछ मांगने गए हैं, आप उसके सर पे बैठेंगे या पैर के पास बैठेंगे? है ना। तो इफेक्ट क्या हुआ? भगवान श्री कृष्ण ने डिसाइड किया कि मैं पांडवों के तरफ जाऊंगा, और उसका अंतिम अंजाम क्या हुआ उसका? पांडवों ने जीत लिया ना महाभारत का पूरा युद्ध। जबकि अगर आप पढ़ते हैं तो कौरवों के पास सेना बहुत ज़्यादा थी, राजा महाराजा बहुत ज़्यादा थे कौरवों के पास, लेकिन फिर भी पांडवों ने वो युद्ध जीता। क्यों जीता? क्योंकि ये एडवाइज़र थे उनके, भगवान श्री कृष्ण, और वो उनके साइड में क्यों आ गए? बिकॉज ऑफ गुड एटिकेट्स ऑफ अर्जुन। तो इतना एटिकेट्स का इम्पोर्टेंट है, बराबर है। वाई कम्युनिकेशन एटिकेट्स? कम्युनिकेशन आज की तारीख में बहुत इम्पोर्टेंट है, बराबर है ना। अभी आप सब लोग VSLA स्टूडेंट हैं, और लेकिन कितने लोग आप में से कितने लोग एक्चुअली ऑफिस में आके हमें मिले हैं? बहुत कम है, बहुत कम है ना। सब हमारा जो इंटरेक्शन है वो कैसा हो रहा है?
इट इज़ थ्रू नॉन पर्सनल कम्युनिकेशन। डायरेक्ट या तो व्हाट्सएप है, ईमेल है, मैसेजेस है, ऐसा होता है ना। अभी उसमें मतलब आगे भी आप प्रोफेशनल लाइफ में जाएंगे तो आप देखेंगे कि ज़्यादातर आपको लोगों को मिलना आजकल नहीं पड़ता है। बहुत सा काम ये कम्युनिकेशन से हो जाता है, और उसमें जो आपके एटिकेट्स है, आप कैसे कम्युनिकेट करते हैं, द वे इट विल अफेक्ट यूर फ्यूचर। VLS का मैंने एग्जांपल दिया। अभी हमें ईमेल्स आते हैं, बराबर है ना। अभी बिफोर वी सी व्हाट इज गुड कम्युनिकेशन या गुड एटिकेट, लेट अस सी सम बैड एग्जांपल्स। ये मेल आप देख रहे हैं, ये एक्चुअल मेल है किसी स्टूडेंट से हमें मिला हुआ। इसमें क्या प्रॉब्लम है, क्या दिखता है आपको? नहीं, वो तो मैंने नाम छिपाने के लिए मैंने ब्लॉक किया हुआ है। इधर सब्जेक्ट आप पढ़ पा रहे हैं, सब्जेक्ट लिखा है ना। सब्जेक्ट के आगे क्या लिखा है? पूरा ऐसे लिखा है सब्जेक्ट लाइन में, बराबर ना। पूरा का पूरा जो वो स्टूडेंट को लिखना है वो पूरा सब्जेक्ट लाइन में डाल दिया है। दैट इज ऑल द मैटर टाइप्ड इन द सब्जेक्ट लाइन इटसेल्फ, बराबर ना। अभी ये तो स्टूडेंट है, ओके। आई विल गिव यू अनदर एग्जांपल व्हिच इज डन बाय अ प्रोफेशनल। ये देखिए, ये किसी ने, दिस इज अ प्रोफेशनल ईमेल, दे आर कैनवासिंग अस फॉर यूजिंग देयर कंसल्टेंसी फॉर सम सर्विसेज, ATG और 12A इनकम टैक्स का जो सब जो रहता है वो। इसमें क्या प्रॉब्लम है? सब्जेक्ट ही नहीं है, बराबर है ना। वो सब्जेक्ट। अभी व्हाट्सएप इज सो कॉमन नाउअडेज, हाँ। सब हमारा अभी ये आज हम लोग गेट टुगेदर कर रहे हैं, इसके बारे में जो भी हमको आपको बताना था और जो अभी आपको हमें बताना था वो सब हमने कैसे किया है? थ्रू व्हाट्सएप। मैंने इंटीमेशन भेज दिया कि ये तारीख को गेट टुगेदर है, फॉर्म भेज दिया है कि आप अटेंडेंस आपका कंफर्म करो, अचीवर्स के लिए रिक्वेस्ट भेज दिया, सब आपने व्हाट्सएप पे रिप्लाई किया, बराबर है ना। अभी ये व्हाट्सएप पे उसको, ये स्टूडेंट को जो भी पूछना था वो छोटी सी चीज़ के लिए उसने कितने मैसेज भेजे हैं? 3-4 मैसेज आपको नीचे दिख रहे हैं ना, वो सब वही स्टूडेंट के ही मैसेजेस हैं। सो दिस डजंट क्रिएट अ गुड इम्प्रेशन। हम लोग फिर भी आपको हेल्प करने के लिए बैठे हैं, बट अगर आगे आप जाएंगे तो दुनिया में तो लोग आपको कैंसिल करने के लिए बैठे हैं। चलो इसका कम्युनिकेशन ठीक नहीं है, इसको ऑर्डर मत दो, इसको जॉब मत दो, बराबर है ना। सो व्हाई कम्युनिकेशन एटिकेट्स मैटर? गुड कम्युनिकेशन विल क्रिएट अ पॉजिटिव इंप्रेशन। जो भी सामने वाला है, आपका प्रोस्पेक्टिव एम्प्लॉयर है, कस्टमर है, क्लाइंट है, जो भी है, ही हैज़ नॉट सीन यू, मेट यू, सब आपका इंटरेक्शन कम्युनिकेशन से चल रहा है। तो इफ यू डिस्प्ले गुड एटिकेट, इट विल क्रिएट अ गुड इंप्रेशन, बिल्ड्स ट्रस्ट एंड क्रेडिबिलिटी। जो आपका कम्युनिकेशन एक्सचेंज होता है उससे आपके बारे में उनके दिमाग में एक इमेज तैयार होती है कि ये पर्सन कैसा है, सिस्टमेटिक है, कंसिडरेट है, जेन्युइन है, सिंसियर है, डिपेंडेबल है, prevents misunderstanding. If you write everything properly, तो it will not create any misunderstanding. अरे मैंने ऐसा कहा ही नहीं, तो फ़ोन पे ऐसा होता है ना, अरे आपने ऐसा बोला था, नहीं मैंने ऐसा तो नहीं कहा था, मैंने ये कहा था। बट गुड कम्युनिकेशन प्रॉपरली रिटन, इट विल नॉट कॉज एनी मिसअंडरस्टैंडिंग।
strengthens professional relationship. It will help you a lot, and it will enhance your career growth opportunities. So this is a very important aspect of communication. So before you are doing any communication with a third party, you understand who is your audience, किसको आप लिख रहे हैं, हाँ, और वो हिसाब से आपका कम्युनिकेशन स्टाइल होना चाहिए. अगर सीनियर मैनेजर्स है या कोई सीनियर है आपका, it has to be respectable, concise and professional. बराबर है ना? अगर कलीग्स है, फ्रेंडली कलीग्स है, कलीग्स यू विल, आगे जाके आप देखेंगे कि कलीग्स हमेशा फ्रेंड्स नहीं होते हैं. दे आर कलीग्स, ओके, दे आर नॉट योर फ्रेंड्स, दे मे नॉट बी योर वेल विशर्स. सो इट इज फ्रेंडली एंड प्रोफेशनल. एंड clients means they are giving some work to you, business to you, so it has to be formal, clear and courteous, so with showing proper respect. And friends and peers, then anything goes, huh? all nonsense you can write and they will not mind. So, what are the essential things about an email? We'll tackle these two things, email and WhatsApp. So, subject, we just saw. Write a small subject which is relevant to the what mail you are writing. Okay? Because we get lot of mails from students, so we observe this. Some students, they have good email etiquette. Some don't have. Okay. So they don't write any subject. Just send an email without a blank subject. Okay. That is not correct, because again, as I am telling you, we are here to help you. So we don't mind that. But when you are communicating in your future life, professionally, that creates a bad impression about you and your organization. Next is greetings. Greetings is most important, but I have not seen any student offering any greeting to us when they write to us as an email. I make it a practice whenever I write to anyone with whom we are communicating. Like I sent a mail to Nupurji, today's chief guest. The first line was greetings from Rotary Club of Mulund, because I am representing an organization, a club. So the greetings are very important. It creates a positive vibes in the minds of that person who is reading that. Next is the purpose. What is the purpose of your mail? Write clearly to the point. If necessary, you can bullet it or number it as whatever is the case. And what action is required at the end. If you are asking for something, like students are asking for payment of their fees. So you clearly write that this is the last date for payment of these fees. You are sharing all the account details and everything. And closing with proper salutation, thanks and regards, or with warm regards, whatever is your style. Over a period you will find that you will develop a style of your own when you are writing emails, and that becomes a part of your personality. And remember one thing, nobody will ever remember what you said about them, but people will always remember how you made them feel. If your email or whatever communication it causes something positive in their minds, they will always remember it and carry a
positive impression about you. So that thing is very important. Common email mistakes. We have seen some of them. Is no subject. I showed you an example. Subject has to be again precise, not very long and not very short. It should describe the purpose of your email. So just looking at the subject, the receiver should know why this mail has been received. When you are writing professional emails, no informal greetings. Hey, hi, it's not done. You have to write properly, dear sir, dear madam, or whatever is the salutation. It is because professional emails, they are not your friends. They are professional colleagues, customers, seniors. So these things you have to all caps. This is again, many people have this habit of writing everything in capitals. This is an email equivalent of, email or WhatsApp equivalent of shouting. It is considered as shouting in the minds of receiver. Long unstructured paragraph. First you decide what you have to write and then write it in structured way. Paragraph wise, if it is a long action is required or long this thing is required, you structure it properly in paragraphs. Another mistake is I get so many situations like this. We have a consultant who handles our Provident Fund and ESIC work. Okay. So we sometimes receive email from his office. Okay, now what the person who is sending that email, what he or she does is he lists all the recipients in two. Okay, they have about say 50-60 clients. So all the 50-60 clients are listed in two. And thereafter what happens is, since there are so many recipients, whoever is receiving and responding, they can respond as reply all. So all the people are getting unnecessary emails as the replies. This is it creates a very bad thing. So if you want to send an email to so many of them, then you have to put them in BCC, so that it only reaches the desired recipients and they don't know who others you are writing to. That person is revealing their client list in the email, who all are their clients, which is supposed to be a confidential information in any organization. You just don't display it like this in the email. And sending without proofreading. Once you have written the mail, there could be, it is after all human to make mistakes, so there could be spelling mistakes, misspelled. If you are using your mobile for it, especially iPhones are very prone to you type one word and the iPhone takes it as another word, and so many times it has happened. So before you send the email, proofread it. Now for WhatsApp or SMS, email, okay. Most important thing is you should be aware what time you are sending it, timing. Because WhatsApp or SMS is a very personal communication. It immediately reaches the recipient and he or she may get an alert that a WhatsApp message has come. So if you send a message at 2 o'clock in the night or 12 o'clock in the night, so it's not done for in between professionals. Okay. Late night, early morning, non-urgent messages. Again, all caps. This is simply not done. It's like shouting.
keep messages short and specific, and don't send multiple messages. Whatever you want to write, you write in a single message. Just, we saw that wrong example where the student had, for a simple query, student had sent 4 different messages. And he was writing before he thought. After writing, he is thinking, "Arey, aisa puchna chahiye tha." Another message. Again he thinks, then another message. Again he thinks, then another message. So you should do all the thinking before you write, not after you have written the messages. Use complete sentences in professional communication, not avoid abbreviations. Please, send, LOL, today, so many of them. You all are Gen Z, na? You must be using so many of them in your chatting with friends, isn't it? Huh? You may not be no also. So that is okay between friends, but not for your professional this thing. Then again, direct calls. When you are doing a direct call to the person, again timing is very important. Okay. So you have to do the professional call only during proper time, not late night, early morning, weekends. It's not acceptable. Be well prepared with key points. So all the key points that you want to cover in the mail, maybe make a note of that for important calls. Introduce yourself. Many times what happens is when you receive a call, I receive calls from so many VLA students. Okay. They simply start talking. No, I have not, it is not possible for me to save everyone's number in my mobile. So I don't know from whom I am receiving the call. So first introduce yourself, that I am so and so from such and such organization or a VLA student, whatever it is. You first introduce yourself. And this is most important. Listen with full attention. Don't multitask. When you are on a call, don't multitask. Be respectful. So, I will conclude with these 5 C's of professional communications. What is the first C? Clear. The clarity of thought is there. The clearer your thoughts, it will appear in the communication, whatever it is. So, clear to understand what you want to say. Second C is concise, to the point. Don't just go on rambling. Okay, be to the point. Third C is correct. This should be factually and grammatically correct. This is the third C, correct. Fourth C is being courteous. This is very important for respectful and polite. And last C is complete. So whatever message you are sending, so that should be complete in all respects. So you can't edit an email after you have sent it. WhatsApp gives you still that facility that you can still edit a message after you have sent it, but it's not available in emails. So you have to be complete. So think before you write. That is the golden rule. Think before you write. Thank you. Madhura Soni is here. Madhura Soni is here. Yeah.
Madhur has completed 8 months internship of computer science C++ programming and also secured first place in a dance competition. So, let's offer her a gift. काफ़ी इंफॉर्मेटिव था. कभी कभी मुझे लग रहा था सुधीर जी मुझे भी देख के बोल रहे थे. इसलिए मैं बार बार वो इधर देख रहे थे, वो मोबाइल में देख रहा था. बिकॉज इट अप्लाइज नॉट इवन टू यू, इट अप्लाइज टू एवरीबडी. बिकॉज हम भी ये एज में भी बहुत सारी गलतियाँ करते हैं. सो इट्स वेरी इंपॉर्टेंट जो सुधीर जी ने बोला है, जो यू ऑल फॉलो एट दिस एज. आई एम श्योर एज यू गो अलॉन्ग इट विल रियली हेल्प. बिकॉज बहुत लोग का अलग अलग. Completed 8 months internship of computer science C++ programming and also secured first place in a dance competition. काफ़ी इंफॉर्मेटिव था. कभी कभी मुझे लग रहा था सुधीर जी मुझे भी देख के बोल रहे थे. इसलिए मैं बार बार वो इधर देख रहे थे, वो मोबाइल में देख रहा था. बिकॉज इट अप्लाइज नॉट इवन टू यू, इट अप्लाइज टू एवरीबडी. बिकॉज हम भी ये एज में भी बहुत सारी गलतियाँ करते हैं. सो इट्स वेरी इंपॉर्टेंट जो सुधीर जी ने बोला है, जो यू ऑल फॉलो एट दिस एज. आई एम श्योर एज यू गो अलॉन्ग इट विल रियली हेल्प. बिकॉज बहुत लोग का अलग अलग टीचर रहता है. बट व्हेन यू गो इनटू प्रोफेशनल लाइफ इट डजंट वर्क. सो यू हैव टू वेरी केयरफुल. जो मेरे में जो सबसे बड़े माइनस पॉइंट है, मैं बहुत कभी आई ट्राई टू स्पीक वेरी एग्रेसिव. तो 1 साल प्रेसिडेंट होने के बाद मैं आई थिंक 50% हैव रिड्यूस दैट. So that's what you have to learn. It's very important. So thank you, Sudhir ji. That was a wonderful topic. Actually, it was very needed because this is very important at this age of your life if you understand this important part. Because communication आज की तारीख में ऐसा हो गया है कि छोटी से we don't know. लोग तो we don't do it purposely. पर हमारी जो communication जो सामने वाले को जाती है, and especially अगर समझ लीजिए कोई इनके साथ सामने वाला रहेगा कोई, you never know your bosses will be like Sudhir ji and all. So everything will be captured. So maybe your progress will be limited. So take it very seriously, and I'm sure. Thank you, Sudhir ji, for this wonderful topic. This was very insightful, like the one we had before. Thank you so much. Yeah, now we'll break for lunch. They have set up food counters at the back of this